हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रीव्यू शो में। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैशाली जी, आप कैसी हैं? सर, मैं भी ठीक हूँ। और ये है सर महामुकाबला। इट ऑल कम्स डाउन टू दिस। इस मुकाबले की जितनी हाइप हुई है और जिस हिसाब से होनी चाहिए, जो फोर्थ प्लेस है जिसके लिए जद्दोजहद जारी है, चेन्नई या आरसीबी, आई थिंक इससे बेटर या इससे बेहतरीन एंडिंग शायद हमें नहीं मिल सकती थी लीग स्टेज के गेम्स की। हालांकि अभी मैचेस बाकी है, बट स्टिल बहुत बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के नजरिए से हम देखें तो क्या लगता है सर? बिल्कुल, आप देखें कि ये आखिरी बार हो सकता है कि अ, महेंद्र सिंह धोनी एक तरफ, विराट कोहली एक तरफ। ये आखिरी बार दोनों आमने-सामने हो सकते हैं। तो एक क्रिकेट फैन के तौर पर अगर देखें तो इससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल, और जिस हिसाब से समीकरण चल रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है कि अगर आरसीबी हारे तो भी इस तरीके से हारे, या जीते तो 18.1 ओवर में शायद उन्हें चेज़ करना होगा, या फिर 18 रन से ज़्यादा उनको नहीं देने होंगे। तो बहुत सारे समीकरण चल रहे हैं दोनों ही टीमों को। एक स्पॉट बचा है क्योंकि हम अज़्यूम कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें सब सही जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। शुरुआत करेंगे हम चेन्नई से, क्योंकि बैंगलोर में मैच है और चेन्नई क्या रणनीति लेकर आती है। क्या लगता है सर आपको, प्लेइंग 11 में बदलाव? देखिए, मुझे लगता है कि मोइन अली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शायद इंग्लैंड ने उनको वापस बुला लिया है। तो वो एक बदलाव तो होगा ही होगा। मतीशा पतिराना और मनीष दीक्षाना भी नहीं होंगे, क्योंकि श्रीलंका की टीम जा चुकी है यूएस। तो वो एक दिक्कत है उनको। मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं है, वो भी चले गए वापस। ये मुझे नहीं पता कि अगर वो वापस आ रहे हैं सिर्फ ये मुकाबला खेलने के लिए और प्लेऑफ्स खेलने के लिए, वो क्लैरिटी नहीं है इस वक्त। तो बदलाव तो आपको करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से बदलाव को उनको फायदा भी हुआ। उन्होंने सिमरजीत सिंह को खिलाया और उसने जबरदस्त गेंदबाजी की। तो कोई मतलब हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए बदलाव करने से इनको। बिल्कुल, तो इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, कौन परफ़ॉर्म करेगा जिसके लिए प्लेऑफ्स की रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेन्नई को जीतने के लिए ये मैच? आई थिंक जडेजा के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाएगी, उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा। शिवम दुबे को अपना जौहर दिखाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा उस लिहाज से। चलिए बात कर लेते हैं बैंगलोर की। बैंगलोर जिनको एक सितारा मिला था विल जैक्स के रूप में, अब वो भी मौजूद नहीं है। उनके लिए भी थोड़ा-सा झटका टाइप है बैंगलोर के लिए, क्योंकि अप द ऑर्डर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे वो। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस के साथ अच्छी साझेदारियाँ कर रहे थे। तो ये बदलाव तो डेफ़िनिटली होगा। तो क्या लगता है सर आपको, उसके अलावा या उनकी जगह कौन इस टीम में मौका पाएगा? देखिए, आपको फिर ग्लेन मैक्सवेल पर भरोसा जताना पड़ेगा लाइक फॉर लाइक प्लेयर के तौर पर। और रीस टॉपली भी अवेलेबल नहीं होंगे उनको। तो पर आई थिंक रीस टॉपली की जगह तो लॉकी फर्ग्यूसन ने ले ली थी, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो गेंदबाजी, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है और अपना एक मुकाम कायम किया उन्होंने। तो आई थिंक दैट उस लिहाज से देखा जाए तो वो जो है, ज़्यादा नुकसान उनको सिर्फ विल जैक्स के जाने से होगा, पर वो नुकसान, उस नुकसान की भरपाई भी उनकी काफ़ी हद तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से विराट कोहली फिर एक बार, क्योंकि वो जबरदस्त फॉर्म में है इस वक्त। दूसरे खिलाड़ी जिन पर सबकी नजर होगी वो है सिराज, क्योंकि वो अपना लय पकड़ चुके हैं। और तीसरे खिलाड़ी जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो लॉकी फर्ग्यूसन। इन तीनों पर मेरी नजर होगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है कि कौन जीत रहा है और जगह पक्की करेगा अपनी प्लेऑफ्स में? देखिए, विनिंग मोमेंटम के बाद हिसाब से देखें तो बैंगलोर का पलड़ा भारी है, और मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद बैंगलोर जो है बाजी मार जाएगी और आगे निकल जाएगी। ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों पता नहीं, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंगलोर बाजी मारकर आगे निकल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसमें भी समीकरण है ना कि बैंगलोर अगर जीते भी तो उस मार्जिन से जीतेगा कुछ। तो मुझे लगता है कि चेन्नई जा रही है प्लेऑफ्स में। अब वो चेन्नई हार के जाएगी या जीत के जाएगी वो वक्त बताएगा, लेकिन चेन्नई जा रही है फिर प्लेऑफ्स में, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं, बस कुछ ही देर की बात है, पता चल जाएगा हमें। बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डेफ़िनेटली हमसे वेट नहीं हो रहा इस मुकाबले का। बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है बैंगलोर में आरसीबी के वो चेंट्स के साथ। 2 बड़ी टीम है, एक क्वालिफ़िकेशन स्पॉट जो दाँव पर है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू अगेन।